कि उनसे पूछना चाहिए कि जो विषय पर वो कमेंट करते हैं उनको अपने बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने माँ के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपने बहन के बारे में, इन सभी के बारे में उनको, अपने मामा के बारे में, सबके बारे में उनको जारी करना चाहिए सूची। हम लोग तो कभी नहीं कहते हैं कि भाई आप काहे अपने घर में बना दिए, आपका अधिकार है, आप पूरा खानदान को बना दीजिए, हम लोगों को क्या दिक्कत होगा इससे। 2 बार रोजगार देने के बाद भी अगर रोजगार में वो सफल नहीं हो पाए, व्यवसाय को, जिसको व्यवसाय समझते हैं राजनीति को, सफल नहीं हो पाए तो उनको क्या कहा जाएगा? वो तो राजनीति करने आते नहीं है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा और आप जन अखबार देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार की राजनीति पे बात करने के लिए ढाका के विधायक पवन जायसवाल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बिहार के पॉलिटिक्स में इन दिनों घमासान छिड़ा हुआ है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार में दामाद आयोग का गठन होना चाहिए। ये दामाद आयोग क्या होता है? कि उनसे पूछना चाहिए कि जो विषय पर वो कमेंट करते हैं उनको अपने बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने माँ के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपने बहन के बारे में, इन सभी के बारे में उनको, अपने मामा के बारे में, सबके बारे में उनको जारी करना चाहिए सूची। वो कौन चीज़ था? राजनीति में टैलेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और कोई ऐसा नहीं है कि राजनीतिक व्यक्ति के परिवार में 5 गो नेता नहीं हो सकता, लेकिन टैलेंट के आधार पर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तो कभी नहीं कहते हैं कि भाई आप काहे अपने घर में बना दिए, आपका अधिकार है, आप पूरा खानदान को बना दीजिए, हम लोगों को क्या दिक्कत होगा इससे। जनता को आप कैंडिडेट बना दीजिएगा, जनता को चुनना है कि प्रत्याशी कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसलिए वो गलत कमेंट करते हैं। उनको इस प्रकार का कमेंट हतोत्साह होकर वो कह रहे हैं। जब आदमी का ज़मीन खसक जाता है ना तो वो किसी प्रकार का अनर्गल बयान देता है। उनको तो जब मौका मिला बिहार घूमने का, बिहार के लोगों के बीच में जाने का, बेहतर काम करने का, 2 टर्म नीतीश जी ने उनको रोजगार दिया, गठबंधन में शामिल करके 2 बार बेरोजगार तेजस्वी जी को नीतीश कुमार ने रोजगार दे दिया। 2 बार रोजगार देने के बाद भी अगर रोजगार में वो सफल नहीं हो पाए, व्यवसाय को, जिसको व्यवसाय समझते हैं राजनीति को, सफल नहीं हो पाए तो उनको क्या कहा जाएगा? वो तो राजनीति करने आते नहीं हैं। उनके यहाँ तो नौकरी दिया जाता है तो ज़मीन लिया जाता है बदले में। नीतीश जी भी कल बातें हैं, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, कहाँ नौकरी के बदले ज़मीन किसी से लिया गया? इसलिए तो कहते हैं कि हम रोजगार दिए, शिक्षक को नौकरी दिए, 4 लाख नौकरी का दावा करते हैं कि हमने 17 महीने के कार्यक्रम में 4 लाख नौकरी दिया हमने। सम्राट जी ने उनको जवाब दिया था कि डिप्टी सीएम के पास अपना क्या अधिकार होता है? जो अधिकार निहित है सीएम में निहित है। गठबंधन जरूर है लेकिन बिना सीएम के निर्णय का कोई निर्णय बिहार में लागू नहीं हो सकता। तो उनके पास कौन सा अधिकार था? अगर उतना ही अधिकार था तो उनके अपने मंत्री जो थे शिक्षा विभाग के, जहाँ नौकरी देने की बात करते हैं, वो मंत्री जी के पीए को रोक लगा दिया, सचिव की नहीं जाना है, प्रधान सचिव की कार्यालय में नहीं जाना है। जितना दिन शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, उतना दिन रोते ही रहे कि उनका बात नहीं मानते हैं के पाठक। भाई साहब, जब सचिव बातें नहीं मान रहा था तो आपका काम कहाँ से हो रहा था? तो जो हो रहा था नीतीश कुमार का काम हो रहा था। बिहार के हित में नीतीश जी का निर्णय था, वो तेजस्वी जी का कोई निर्णय नहीं था। बता दें कि नगर विकास उनके पास था, ग्रामीण कार्य था, पथ निर्माण था, शहरी विकास, सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास थे। कौन सा काम कर दिए? कहाँ क्या कर दिए? कौन सा काम कर दिए? आप देखिए, जैसे हटे तेजस्वी जी, एक विधानसभा में, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 167 करोड़ का योजना चला गया। उनके हटने के बाद वो थे तो हम 10-12 करोड़ पर रुके हुए थे। आखिर पैसा आ कहाँ से गया? कैसे मेरे क्षेत्र में काम गया? कैसे आरजेडी के विधायकों के यहाँ 30-30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ का काम चला गया? ये काम करने की इच्छा शक्ति होती है, उनको बिहार को लपेटना था। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जब मंत्रालय उनके पास था तो सिर्फ अपने विधायक पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एनआईटी है बिहार सरकार का निकला हुआ आरडब्ल्यूडी का, उसको देखिए। मेरे यहाँ 150 करोड़ प्लस राशि चला गया तेजस्वी जी के हटते। आखिर ये राशि पहले क्यों नहीं जाता था? आज तो हमारे यहाँ मनोज यादव जी विधायक हैं, हमारे यहाँ समीम साहब विधायक हैं, उनके क्षेत्र में भी टेंडर हुआ है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है ना, फंड दिया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, आप लिख के देंगे, फंड निकलेगा, आप सोए हुए विधायक रहिएगा, आप क्या नहीं निकलेगा? तो जिन लोगों ने जो बात हमारी सरकार में कहा, हमारी सरकार ने उस पर संज्ञान लिया। उनकी सरकार में इतनी तत्परता से हम लोग लगे रहते थे, लेकिन पैसा रहते काम नहीं होता था। वो टारगेटेड करते थे कि बीजेपी के विधायक हैं, इनके यहाँ काम नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़े होता है। आखिर आपके हटते जो काम अभी बिहार में हो रहा है, उन्नयन योजना का हो चाहे लेफ्ट हैबिटेशन का हो, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सरकार आपकी भी थी,
आप गठबंधन में थे, नीतीश जी आपके साथ थे, तो जो काम अभी सम्राट चौधरी जी करा ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कह के, ये काम आप क्यों नहीं करा पाए? क्यों विभाग रखे और पूरे बिहार का दौरा आप नहीं किए? कोई साबित करे कि तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे तो पूरे बिहार का भ्रमण किए हों। जब बिहार की जनता ने आपको मौका तो दिया नहीं था, नीतीश जी ने आपको रोजगार दे दिया, उसके बावजूद पूरे बिहार का भ्रमण आप नहीं कर सके, अपने विभाग की समीक्षा पूरे बिहार लेवल पर नहीं कर सके। अब सारे चीज़ों को स्टेट में सेंट्रलाइज आपने कर दिया। किसी भी विधायक पर आपको भरोसा नहीं था, कारण था कि 1 दर्जन मंत्री परिषद अपने पास आप रखे थे। ऐसे देश नहीं चलता है और ऐसे राज्य भी नहीं चलता। अब वो कलम बांट रहे हैं। पिछले दिनों 2-4 दिन पहले कार्यक्रम था जहाँ उन्होंने युवाओं को कलम बांटा है। देखिए, कलम बांटना खराब चीज़ है, मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हम नहीं पढ़ पाए, अगर हम किसी दूसरे को पढ़ने के लिए इच्छुक करें तो ये उनकी बड़प्पन है। हम इस बात की सराहना करते हैं कि भले वो पूरा नहीं पढ़ पाए, मतलब पूरी डिग्री नहीं ले पाए, लेकिन अगर अन्य बच्चों को पढ़ने के लिए वो कलम बांट रहे हैं तो इसके लिए तो हम उनकी सराहना करेंगे कि स्वयं नहीं पढ़े हो, भले लाख साधन सुविधा के बाद भी, लेकिन अगर दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर कलम बांट रहे हैं, किताब बांट रहे हैं, तो इसके लिए हम तेजस्वी जी की सराहना करेंगे। पिछले दिनों विजय सिन्हा एक कार्यक्रम में, विजय चौधरी एक कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में सम्राट चौधरी हैं, नंबर 2 की पोजीशन में सम्राट चौधरी हैं। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब बिहार में तेजस्वी वर्सेस सम्राट होगा? देखिए, ये सब चीज़ के बारे में हम कोई बात नहीं बोल सकते हैं। ये सभी बात सेंट्रल लेवल पर तय होता है, एनडीए गठबंधन तय करता है। विजय चौधरी जी अगर कहें, मैंने उनका बयान देखा नहीं है, तो इसके लिए कौन कहेगा कि नहीं? सम्राट चौधरी जी एक बेहतर पर्सनालिटी है बिहार में, काफ़ी लंबा संसदीय जीवन है उनका, काफ़ी गंभीरता से अपनी बातों को रखते हैं, बिहार के हित में सोचते हैं। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया है, बेहतर सुशील मोदी जी के जो अधूरे सपने थे उनको उन्होंने पूरा किया है। तत्परता से सारे विभागों की समीक्षा करना, सारे विभागों से जुड़े हुए मामलों को पेंडिंग नहीं रखना, उसका निराकरण तत्क्षण करना। तो अगर विजय चौधरी जी ने कहा है तो इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? टैलेंट का तो कहीं सम्मान होना चाहिए, टैलेंट का तो सम्मान कहीं भी होना चाहिए। टैलेंट अगर आपके पास है तो सम्मान होना चाहिए। आपने ढाका विधानसभा और चिरैया विधानसभा की जनता की 20-25 साल की समस्या को, जो सड़क चिरैया से घोड़ासान थी, उसको आपने उस समस्या का हल कर दिया। इसके बाद कोई बड़ा प्लान है क्या क्षेत्र में जो इससे प्रकार कोई समस्या हो? देखिए, समस्या का समाधान कोई मैंने नहीं कर दिया, ये जनता के वोट की ताकत थी। 1 लाख ढाका विधानसभा के लोगों ने हमको वोट दिया था। 1 लाख लोगों का खींचा हुआ लकीर था कि पवन जायसवाल में यह क्षमता है कि हम किसी काम के पीछे लगते हैं तो उसको प्रयास करते हैं कि 100% पूरा करा लें। भले ही अंतिम समय में हुआ, लेकिन चिरैया पूर्णिया रोड में 42 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके दिया। ये बहुत सराहनीय चीज़ था। वो पथ का चौड़ीकरण होना पूरे ढाका घोड़ासान चिरैया के लिए लाइफलाइन है, तो एक अच्छा चीज़ है और अच्छे काम की सराहना होती भी है। और एक वही काम नहीं है कि समस्या एक रोड बन गया तो ख़त्म हो गया। देखिए, ढाका घोड़ासान दोनों प्रखंड का भवन जो था ना, अंचल का जर्जर था। आज़ादी के बाद से तो ऐसे ही चला आ रहा था, लेकिन दोनों प्रखंड में 16-16 करोड़ के भवन की स्वीकृति मिल गई। ढाका में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिल गई। तो हम लोगों ने भिन्न भिन्न तरह से काम किया हर सेक्टर में। लाल बकिया नदी पर एक पुल नहीं था 10 के पहले, आज 4 पुल, 3 पुल बन के तैयार हो गया, 2 चालू है, 1 में अप्रोच बनना है और 4था बलुआ गुआवड़ी शुरू हो रहा है। 2.5 किलोमीटर पर पुल हो गया वहाँ। तो उसके अलावा 25 पुल का निर्माण ढाका घोड़ासान में हो रहा है। ये पहले क्यों नहीं होता था? पहले भी सरकारें थी, पहले भी जनप्रतिनिधि थे, क्यों नहीं हो पाता था? काम करने के लिए इच्छा शक्ति होता है, ठीक है ना। और हमको कोई कुटुंब के रूप में विधायक नहीं चुनता है, वकील के रूप में चुनता है। इसलिए हम वकालत करते हैं और वकालत करके प्रयास करते हैं कि पक्ष को इतने मजबूती से रखें कि वो मंत्री हो, सचिव हो या कोई अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, हम अपने कामों को करा लें। काम की महत्ता को लोगों को समझाने में हम सफल हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे क्षेत्र की जो अधूरी योजना है उसको कराने में हमको कोई परेशानी नहीं होती है। गुआवाड़ी में 97 करोड़ का बीयर के निर्माण की स्वीकृति मिली। बलुआ गुआवाड़ी में 72 करोड़ के पुल निर्माण की स्वीकृति मिली। 167 करोड़ रुपया का उन्नयन योजना के तहत रोड निर्माण की स्वीकृति मिली। लगभग 64 करोड़ रुपया का लेफ्ट हैबिटेशन में छूटे बसावट में स्वीकृति मिली। लगभग हमको लगता है कि 83 करोड़ रुपया का पुल के निर्माण की स्वीकृति मिली। देखिए, ये सब काम धरातल पर हो रहा है।
होने वाला है वो हम नहीं बोल रहे हैं आपको, जो हो रहा है उसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसे स्वीकृति मिल गई उसके बारे में हम बोल रहे हैं। अभी भी हमारे पास 3-4 महीने का समय है। मेरा टारगेट है कि 150 करोड़ रुपये से ऊपर का काम इसमें हमको स्वीकृत कराना है और काम को शुरू करना है चुनाव से पहले? चुनाव से पहले। चुनाव बहुत नज़दीक है, कोई दिक्कत चुनाव में कुछ जनता से वादा करेंगे क्या कि हाँ आप चुनाव नज़दीक है और हम भी जनता के नज़दीक हैं, जनता भी हमारे जनता से नज़दीक कुछ वादा करेंगे क्या? है। वादा क्या करना है, मैं तो बचपन मेरा बीता है विधानसभा में। 2010 से जनता हमको देख रही है ढाका विधानसभा की कि हम कितना अच्छे हैं कितने बुरे हैं, और हम कहते हैं तो करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए मुझे कुछ नया सपना जनता को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने किए हुए काम को ही जनता को दिखाने की ज़रूरत है। मुझे अपने किए हुए 10 वर्षों के काम को जनता के बीच लेके जाना है कि आपने हमको मौका दिया, इन 10 वर्षों में मैंने ये काम किया। और आज़ादी के बाद जो भी माननीय जनप्रतिनिधि रहे उनके काम को मेरे काम से आप तुलना कर लीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं भाई अन्य लोगों के अपेक्षा मैंने ज़्यादा प्रयास किया है, सफलता पाया है, तो निश्चित रूप से एक बेहतर वकील के रूप में आपका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। धन्यवाद।